हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हेलिक्स इंस्टीट्यूट। हेलिक्स इंस्टीट्यूट आपके लिए एक वंडरफुल एक प्रोग्राम लेकर आया है जिसमें आप अपनी नीट की प्रिपरेशन को 30 डेज में बहुत अच्छे से प्लान्ड वे में अच्छी अप्रोच के साथ अपनी प्रिपरेशन पूरी कर सकते हो। हेलिक्स की पूरी टीम आपकी मदद करने के लिए आ गई है। अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब सिर्फ ज़रूरत है तो एक अच्छा प्लान बनाने की, 30 डेज़ का एक स्केड्यूल बनाने की, और हेलिक्स इंस्टीट्यूट के द्वारा जो रिलीज्ड वीडियोस होंगी उनको देखने की, उनको समझने की और अंडरस्टैंड करने की। वो नीट का खजाना है और हर चैप्टर को बड़े अच्छे तरीके से क्वेश्चंस की फॉर्म में पूरे कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन किया गया है, जिसमें कि हेलिक्स के जोलॉजी डिपार्टमेंट, बॉटनी डिपार्टमेंट, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट और फिजिक्स डिपार्टमेंट के धनुंधर सभी आपको यहाँ पर गाइड करेंगे। नीट में बचे तो 30 डेज हैं, पर स्टूडेंट्स चाहें तो इसमें भी कमाल कर सकते हैं। मेरी टीम मेरे साथ है और ये आपको कुछ टॉपिक्स गाइड करेंगे जिसमें से बहुत क्वेश्चंस आते हैं जो बहुत स्कोरिंग है। नुपुर मैम, जैसे जोलॉजी में बायोटेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बायोटेक्नोलॉजी के एनसीईआरटी में 2 ही चैप्टर्स हैं, लेकिन हर साल मोर देन 10 क्वेश्चंस उसमें से आते ही आते हैं। तो अगर आपके ये 2 टॉपिक अच्छे से तैयार हो जाएं, कंसेप्चुअल टॉपिक है, तो आप आराम से 40, 50, 60 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस तरह से। वैसे ही बच्चों आपके लिए सेल डिवीजन का चैप्टर जो है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट्सेल्फ इसी चैप्टर में से अराउंड 4-5 क्वेश्चंस आ रहे हैं, प्लस आपका सेम कंसेप्ट जो है वो स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis में प्लस जेनेटिक्स में भी यूज़ हो रहा है। तो आपको अगर आप ये टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर करते हैं तो आपके अराउंड 7-8 क्वेश्चंस का बहुत अच्छा बेस बन जाता है। तो यू शुड प्रिपेयर इट वेरी वेरी वेल। एक और चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसको हम लाइटली नहीं ले सकते। अगर हम उसको कर रहे हैं तो हम साथ में एंडोक्राइन चैप्टर कर रहे हैं, हम सेल डिवीजन कर रहे हैं, और हमारा कॉन्सेप्ट बहुत ही उसमें अगर स्ट्रांग होंगे तो हम बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बहुत सारे चैप्टर्स में वो कनेक्ट होता है, तो लाइक वी कैन इंक्रीज आवर एफिशिएंसी। रिप्रोडक्शन के साथ ही एक छोटा सा चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जिसमें से हर साल बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। हम जो वीडियो बनाएंगे उसमें सारे PYQs, मैच सारे ऐसे लेंगे कि आप हर हालत में क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। बिल्कुल। और वो आता भी बिल्कुल एनसीईआरटी से ही है। यस, एंड मैम अगर हम बात करें 11th में ह्यूमन फिजियोलॉजी के चैप्टर्स है ना, तो अगर पर चैप्टर भी अगर हम बात करें एक क्वेश्चन तो आएगा। तो 8 से 10 क्वेश्चंस हमारे नीट एग्जाम में हर साल हम सोच सकते हैं कि आएंगे उस चैप्टर से। और इस तरह से ये टॉपिक्स करके आप 30 डेज में भी कमाल कर सकोगे। और हमारे साथ बाकी डिपार्टमेंट्स भी हैं हमारे, वो भी आपको गाइड करेंगे। मैं आपसे बस एक बात पूछना चाहता हूँ कि एनसीईआरटी कवर करोगे आप? डेफिनेटली 100%। और ये प्रॉमिस बच्चों को कर रहे हो आप? बिल्कुल प्रॉमिस है। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। along with सो स्टूडेंट्स, अब हमारे सामने हमारी केमिस्ट्री फैकल्टी टीम सभी आपके सामने आ गए हैं। अब मैं चाहता हूँ कि आपको वो केमिस्ट्री के बारे में कुछ अच्छे से बताएं कि फिजिकल को कैसे बहुत अच्छे से तैयार करना है, इनऑर्गेनिक को कैसे प्रिपेयर करना है, और ऑर्गेनिक को ऑर्गेनिकली कैसे अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो मैं चाहूँगा कि अब केमिस्ट्री डिपार्टमेंट आपको गाइड करें कि हम ये 30 डेज का जो वीडियो सीरीज़ है इसको हम किस तरह से आगे बढ़ाने जा रहे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी टीम से, जिनके पास बहुत सारे सालों का एक्सपीरियंस है केमिस्ट्री से डील करने के लिए फॉर ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल, तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको आगे गाइड करें कि हम इस 30 डेज को कैसे स्पेंड करने वाले हैं। जिंदगी में कुछ करना है तो खुद से वादा निभाना होगा, हर हाल में आगे बढ़ना है, हर मुश्किल से टकराना होगा। मुश्किलों की बात आई है तो इस वक्त आप स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी मुश्किल क्या है? मैम सबसे बड़ी मुश्किल है नीट का एग्ज़ाम। और आज हम सारे हेलिक्स डिपार्टमेंट से, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से आज हम सारे यहाँ पे हैं आपको एक स्ट्रैटेजी देने के लिए, जिससे नीट का ये मुश्किल सफ़र आपके लिए एक सुहाना सफ़र हो जाएगा। बस इसके लिए आपको एक स्ट्रैटेजी पे काम करना है, जिससे आप अपनी मंजिल के बहुत ही करीब पहुँच जाएंगे। ये स्ट्रैटेजी तो मैम हमारे लिए बहुत आसान होने वाली है बच्चों के लिए, क्योंकि केमिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप सब एग्री करेंगे कि बहुत सारे लिंक्ड हैं, है ना। तो इसलिए अगर बहुत कुछ टॉपिक्स हम स्ट्रॉन्ग कर लें तो हमारे काफ़ी टॉपिक्स हमारे और भी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। जैसे कि अगर हम स्टार्ट करें फिजिकल केमिस्ट्री से, तो उसमें मोल और कंसंट्रेशन टर्म्स अगर हमने कर लिया तो हमारे बहुत सारे फिजिकल के चैप्टर्स का बेस बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, तो आप सब आई थिंक एग्री करेंगे इससे। बहुत बढ़िया बात बोली मैम आपने। अब जैसे मैम +2 की तैयारी करते हुए, बोर्ड की तैयारी करते हुए बच्चे ने सोल्यूशन तैयार किया,
कंसंट्रेशन हम तैयार की, तो साथ ही उसका मोल का एक टॉपिक कवर हो गया। फिर बच्चों देखो, अब आपने मोल किया, मोल में आपने क्या किया, इक्विवेलेंट वेट तैयार किया, इक्विवेलेंट वेट से आपका रेडॉक्स में यूज़ हो गया। अच्छा, फिर बोला आपने जब बोर्ड तैयार किया तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तैयार किया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ा, रेडॉक्स का एक और पार्ट कवर हो गया। तो जब ऐसे करते करते आपके बहुत सारे चैप्टर्स कनेक्शन में कवर हो जाएंगे। अच्छा, हमारी बच्चों एक और बात, हमारी जो सीरीज़ है ना, वो भी इसी तरह से है। मोल सोल्यूशन कनेक्टेड है, रेडॉक्स इलेक्ट्रो कनेक्टेड है। तो आप जब उस सीरीज़ को देखोगे बहुत फ़ायदा होगा आपको। सर एक चैप्टर भी है हाँ, फिजिकल केमिस्ट्री प्लीज। का, इक्विलिब्रियम। हाँ जी, हाँ जी। और इक्विलिब्रियम के नाम से ही बच्चे डर जाते हैं कि हमसे तो इसके क्वेश्चंस ही नहीं सॉल्व होते, उसी टाइम क्वेश्चंस लेके खड़े हो जाएंगे, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके दे दो। तो बच्चे इक्विलिब्रियम से डरने वाली कोई बात है नहीं आप लोगों को। आप जितने भी पीवाईक्यू देखो, लास्ट ईयर्स के क्वेश्चन पेपर खोलो और चेक करो, कोई क्वेश्चन आपको ऐसे नहीं दिखेगा जो आउट ऑफ द बॉक्स गया है। सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, बस थोड़ी सी आपको देखो कमांड होनी चाहिए, ग्रिप होनी चाहिए उसके बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर। और हमारी जो सीरीज है ना, वो हमने बनाई इस तरह से है सो दैट उसके अंदर आप जितने भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे ना, उसके बाद आपका इक्विलिब्रियम स्ट्रांग हो जाएगा और जो आपका सबसे डरावना चैप्टर है ना, वो आपके लिए सबसे इजी हो जाएगा। अच्छा मैम, इसमें मैं एक बात ऐड करना चाहूंगी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो बच्चों हमेशा हमें डाउट रहता है इनऑर्गेनिक कहाँ से पढ़ें, कितनी बुक्स से पढ़ें। तो आई वांट टू से कि इनऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी आपके लिए संजीवनी बूटी से कम नहीं है। इनऑर्गेनिक में अगर हम चैप्टर्स की बात करें तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, केमिकल बॉन्डिंग, ये इतने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं कि इनको कर लिया तो आपके दो फायदे हैं। पहली बात ये, केमिकल बॉन्डिंग से बहुत क्वेश्चंस आते हैं और पी ब्लॉक और डीएफ ब्लॉक भी हमारा बहुत अच्छे से कवर होगा। इनऑर्गेनिक में एक बहुत इंपॉर्टेंट धुरंधर चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अगर आपने कोऑर्डिनेशन एक बार तैयार कर लिया तो आपने अपने मार्क्स में 4 चांद लगा दिए। और सॉल्ट एनालिसिस से बिल्कुल नहीं डरना, जब बिल्कुल डरते हैं। अब जब पी ब्लॉक हो गया, कोऑर्डिनेशन हो गया, डी एंड एफ हो गया, तो आपके कितने सारे ऐसे टेस्ट हैं बेटा जो बीच में ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। तो आपको उसको बहुत एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है, वो साथ साथ में ऑलरेडी तैयार हो चुका है। तो प्यूरिफिकेशन का सारे इनाइनिक रेडिकल्स एवरीथिंग, वो सब प्यूरिफिकेशन सब साथ में, बल्कि इकट्ठे चैप्टर ये तैयार करो, आपकी बहुत अच्छी तैयारी होगी। अब इसी तरह से ऑर्गेनिक की तैयारी कैसे करनी चाहिए आपको, उसके लिए आपको क्या फॉलो करना है, वो मैम आपको एक्सप्लेन करेंगे। अब ऑर्गेनिक के लिए तो हमें सबसे पहले जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही रिवाइज कर लेनी चाहिए, क्योंकि जीओसी एक ऐसा चैप्टर है जो सिर्फ उसी चैप्टर के क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको आप हर चैप्टर में आगे अप्लाई कर सकते हैं। बाकी हमारी ऑर्गेनिक सारी इंटर रिलेटेड है। अगर हम जैसे कि अगर हम +1 में हाइड्रोकार्बन्स करते हैं तो वो ऐसी रिएक्शंस हैं जो आगे +2 के हर चैप्टर में कहीं ना कहीं यूज़ होंगी ही होंगी, है ना। बाकी नेम रिएक्शंस तो इम्पॉर्टेंट हैं, वो तो हमें अच्छे से रिवाइज करनी चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम सब यही कहना चाहेंगे कि आज हर एक मिनट जो आप पढ़ रहे हैं, जो आप मेहनत कर रहे हैं, वो आपको एक कदम नज़दीक लेके जा रहा है आपके उस सपने की तरफ जो है वाइट कोट विद स्टेथोस्कोप। थैंक यू। देखो बच्चों, भी हमारा तो पूरा केमिस्ट्री डिपार्टमेंट बिल्कुल रेडी है, डिटर्मिन्ड है आपको बेस्ट देने के लिए। बी रेडी फॉर दैट। ये 30 डेज हमारे साथ स्पेंड करो, अच्छे से हमारे वीडियोस, जो हमारे एक्सपर्ट फैकल्टीज़ ये वीडियोस बनाएंगे विद देयर होल एक्सपीरियंस। इस वीडियोस को देख के आप डेफिनेटली अपने नीट की जर्नी को सक्सेसफुली एक अच्छे रैंक में कन्वर्ट कर पाओगे। सो वेलकम बैक। अब हमारी पूरी फिजिक्स की एक्सपर्ट टीम आपके साथ में है, और जो कि आपकी इस जर्नी में, आपकी फिजिक्स में आपकी मदद करने के लिए डिटर्मिन्ड है। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि फिजिक्स हमारा मैक्सिमम टाइम यूटिलाइज कर जाती है। अब वो टाइम लिमिटेड हो जिसमें कि हम अपनी बॉटनी, जोलॉजी और केमिस्ट्री को भी अपने रूटीन में, अपने नीट की प्रेपरेशन में ऐड कर सकें। फिजिक्स हमारा सारा टाइम ना लेकर जाए, उसके लिए हेलिक्स की फिजिक्स की टीम तुम्हारे साथ आ गई है, और वो अब तुम्हारी हर माइलस्टोन के ऊपर तुम्हारी हेल्प करेगी। और इन 30 डेज में हम कोशिश करेंगे कि हम आपकी इस जर्नी में आपको आपकी सिलेक्शन तक पहुंचा सकें। आई होप कि ये आज का हमारा सेशन, लॉन्चिंग सेशन, आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। आपको 30 डेज की एक अच्छी सी प्लानिंग करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा गुरसिमरन सर से कि अब वो मीडिया मन के आपके सवालों के जवाब आप तक पहुंचाएं। गुरसिमरन सर प्लीज। थैंक यू सर। थैंक यू। 30 डेज रह गए नीट के लिए। फिज़िक्स में ऑलमोस्ट चैप्टर्स भी 30 हैं, तो आपके मन में बहुत सारे डाउट्स होंगे
जिनको हम क्लियर करने के लिए कोशिश करते हैं आज। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हेलो सर, सबजीत सर। सर नीट में अब टाइम तो कम ही रह गए, 30 दिन रह गए। अब बच्चे सारे पैनिक मोड में भी होंगे और सबसे ज़्यादा पैनिक मोड में होंगे फिज़िक्स को लेके। तो आप बताइए कि इस टाइम पे हम क्या कुछ ऐसा स्मार्ट वर्क कर सकते हैं या कुछ ऐसे चैप्टर्स कर सकते हैं जिनसे हमारा स्कोर बहुत जल्दी से इम्प्रूव हो जाए? ये बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा। देखिए, जो फिज़िक्स है ना, इसको अगर हम समझ के करते हैं तो हमें इसमें बहुत ज़्यादा समय लगाने की ज़रूरत नहीं होती। अगर कॉन्सेप्ट समझा हुआ है तो ऐसा नहीं है कि मुझे उसके लिए 20-20 क्वेश्चन करने हैं। 2 क्वेश्चन समझ के किए हुए में से 20 क्वेश्चन करवा सकते हैं। बड़ी सारी एग्जांपल्स हैं, बड़े सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत ही अच्छे सवाल उसमें से पूछे जाते हैं, पर वो होते बिल्कुल बेसिक्स पे हैं। मेरे ख्याल से हम एक बार बात भी कर रहे थे ईशान सर, वो टॉपिक कौन से थे? सर जैसे मैंने ऑब्जर्व किया था कि एसएचएम वेव्स जैसे चैप्टर्स हैं, ये चैप्टर्स बच्चा जनरली ना छोड़ देता है। एक तो +1 के एंड में आता है, इसलिए भी छोड़ देता है बच्चा, इतना प्रिपरेशन इसमें स्ट्रांग होता भी नहीं है उसका, और वो उसकी एक आदत बन जाती है कि मैं इसको नीट की प्रिपरेशन के लिए भी छोड़ दूं। आई गेस आप सबके बच्चा यही हुआ होगा एसएचएम वेव्स में। बट मैं आपको यहाँ पे एक बात रेकमेंड करूँगा, जो चैप्टर जैसे एसएचएम वेव्स जैसे चैप्टर है या रोटेशनल मोशन जैसे चैप्टर हैं, इनके मैंने अपने एक्सपीरियंस में ऑब्जर्व किया है कि जो भी नीट में इनके क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो बहुत ही बेसिक्स के साथ ही उसको तोड़ दिया जाता है। तो आप उसको बेसिक्स के साथ अगर डील करेंगे तो वो क्वेश्चन इजीली आंसर हो जाएगा। तो ऐसे चैप्टर्स को बिल्कुल मत छोड़िए। हमें उन सारे चैप्टर्स की लिस्ट दिमाग में रखनी चाहिए जिनको एक्चुअली हम 1 आवर में प्रिपेयर कर सकते हैं। अब आप देखो, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है, उसके बाद डायमेंशंस है, उसके बाद एरर्स है, उसके बाद ईएम वेव्स है। 1 आवर में पूरा थॉरोली प्रिपेयर हो सकता है। फिर मॉडर्न फिजिक्स के चैप्टर्स हैं, एटम्स है, न्यूक्लियाई है, गेट्स में से क्वेश्चन आता है, आधे घंटे में तैयार हो जाता है। ठीक है, या डायोड्स में से क्वेश्चन आता है, आधे घंटे में तैयार हो जाता है। मुझे याद आ रहा है सर एक और बात, 2 साल पहले शायद सिमरन सर याद है आपको, वो एक पॉजिटिव जीरो एरर का सवाल आया था। वो पॉजिटिव जीरो एरर कितना आसान था, वो आपने बस वैल्यू माइनस करना था और नंबर आते। वो बच्चा अगर इतना ही जानता है तो आप कितना कुछ सीख सकते हो। तो बेटा सिंपल सी बात याद रखो कि पेपर के ऊपर ये नहीं लिखा हुआ कि आसान और मुश्किल सवाल के नंबर बराबर हैं, और आपको ये भी कहीं नहीं लिख के बताया गया कि बहुत छोटे चैप्टर और बहुत बड़े चैप्टर में से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी भी बराबर है। तो सबसे पहले तो 6-7 घंटे लगा के 7-8 चैप्टर जो आप छोटे हैं वो प्रिपेयर कर डालो। बल्कि रोटेशन में भी ऐसे हो सकता है कि आप रोटेशन को भी अगर 2-3 टुकड़ों में तोड़ लो कि सेंटर ऑफ मास एक पार्ट पकड़ लिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पकड़ लिया, हमने ये वाली चीजें पक्की कर ली, तो मेन रोटेशन तक अगर हम जाने का हमें मुश्किल भी लग रहा है, हमने सेंटर ऑफ मास ले लिया, मोमेंट, तो ये वाले हिस्से तो हम पक्के कर ही सकते हैं। सीधा क्या क्वेश्चन हमने अपने वीडियो में कुछ ऐसे क्वेश्चंस ऐड किए हैं सर जो ये सीरीज हम लेके आ रहे हैं? हाँ, इसमें तो रोटेशन हमने बहुत कम टाइम में बच्चों को सारा कवर करा देना है और इसको प्रॉपर बैलेंस भी कर देंगे सारा। बिल्कुल, मतलब एक टॉपिक सारा, हाँ, सारे टॉपिक भी कवर कर देंगे। तो सर इस सीरीज़ का पर्पज़ ही ये है कि जितने भी किसी चैप्टर के इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं और जितने भी क्रिटिकल क्वेश्चंस हैं वो सारे कवर हो जाएं, बच्चे को पता चल जाएं और उनको सॉल्व भी करना आ जाए। मनीष सर, 25 में ये बहुत मैटर किया, क्वेश्चन सिलेक्शन व्हाइल अटेम्प्टिंग द पेपर अटेम्प्ट करते टाइम। बिल्कुल, तो क्या ये मैटर करता है और कितना क्रूशियल है क्वेश्चन अटेम्प्ट करते टाइम हमें सेलेक्ट करना? आपका जो सिलेक्शन है ना वो इसी बात पे डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चंस जो हैं वो सिलेक्ट करके अटेम्प्ट करते हो। नॉर्मली स्टूडेंट्स का ना हैबिट होता है कि क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, फिर 2 करेंगे, 3 करेंगे, जबकि उनको ना क्वेश्चन स्क्रीन कर लेना चाहिए। जो क्वेश्चंस उनको श्योर शॉट आते हैं पहले वही अटेम्प्ट करने चाहिए, और ऐसे क्वेश्चंस जो लेंदी हों या बेसिकली उनको नहीं आ रहे हों वो उनको सेकंड अटेम्प्ट में करने चाहिए। तो फिजिक्स जो है वो उनको 2 अटेम्प्ट में करनी चाहिए। पहले अटेम्प्ट के अंदर जितने क्वेश्चंस उनको लगता है देख के कि मेरे को डायरेक्टली आ रहे हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस कर लेने चाहिए, और उसके बाद जो है वो दूसरे क्वेश्चंस ट्राई करने चाहिए। अच्छा सर, बिल्कुल मैं एक पॉइंट जस्ट ऐड कर दूं इसके साथ। मेरे को ऐसा लगता है कि जो बच्चा अच्छे से प्रिपेयर करके जाता है ना, क्वेश्चन पढ़ते टाइम उसको पता लग जाता है कि मैंने क्वेश्चन कर लूंगा कि नहीं करूंगा। अगर लास्ट में पहुंचते पहुंचते क्वेश्चन की लास्ट लाइन तक उसके दिमाग में कोई थॉट ही नहीं आ रहा है कि इस क्वेश्चन में करना क्या है,
तो इसका मतलब इस क्वेश्चन को आप स्किप ही कर देना चाहिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप हो जाना चाहिए। टाइम वेस्ट करके सिर्फ वो अपना और मार्क्स कम कर रहा है। अपना अभी एक स्टूडेंट है, वो उसकी सिलेक्शन हुई है अभी बढ़िया कॉलेज में है। तो हाँ जी, वो क्या करता था, हमेशा वो पहले फिजिक्स अटेम्प्ट करता था। तो इस बार उसको मिला 45 कोड, पहला ही क्वेश्चन वही सरफेस टेंशन वाला। तो उसने लगाए 2 मिनट और मुझे आकर कहता सर मैंने इस बार जब जैसे ही फिजिक्स अटेम्प्ट करनी शुरू करी ना, क्वेश्चन पढ़ते मुझे ज्ञान हो गया कि अब मुझे बायो करनी है। तो इसलिए हमें स्मार्ट वर्क की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं है कि हाँ भाई अगर हमने कुछ पकड़ लिया, मैं ऐसे करता हूँ, मेरा पैटर्न यही है, मैं उसी पैटर्न को ही लेकर सॉल्व करूँगा एग्जाम, तो वो गलत चीज़ हो जाएगी। यू हैव टू बी वेरी मच स्मार्ट, लाइक डूइंग एबल टू डू योर स्मार्ट वर्क एंड देन डिसाइड कि कौन सी चीज़ मेरे लिए मौके पर सही रहेगी। कैलकुलेशन का भी मैं सोच रहा था कि जैसे सर कहते टाइम लगता है, उसमें कैलकुलेशन बचाने के लिए हम कुछ हैंडी शॉर्टकट्स याद कर सकते हैं। हाँ। जैसे पाई स्क्वायर जी के इक्वल है, कुछ ऐसे रख लिया। टाइम पीरियड का जब आप फॉर्मूला हाँ, लगाओगे तो आपको पता रहेगा। HC/EV की वैल्यू हमने याद करके रख ली। तो ये हमारे कुछ हैंडी शॉर्टकट है जो और मॉडर्न वो फिजिक्स में अलग काम अलग यूनिट्स में याद करके रखी, हाँ, उसको हाँ। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी याद हाँ, किया, उसको हाँ। जूल्स में भी याद मतलब किया। ग्रेविटी की वैल्यू फीट में भी पता होनी चाहिए क्या है, बिल्कुल, खाली मीटर पर सेकंड स्क्वायर में हाँ, रखनी चाहिए। हाँ। तो वो बड़ा आपको बेनिफिट आएगा। बिल्कुल। समझ के करना है। हमारी सीरीज का पर्पज ये है, हमने क्वेश्चन इस बार चूज आपके लिए करे ही ऐसे हैं जो आपको ये सिखाएंगे कि कैसे अप्रोच करते हैं, कैसे हम एक कॉन्सेप्ट सीख के मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, कैसे 2 कॉन्सेप्ट्स को जोड़ के एक अच्छा सवाल किया जा सकता है। इन सब के ऊपर बेस्ड हमारी सीरीज है। सर अच्छे से बढ़िया से बच्चों को सारे चैप्टर्स करवाओगे ना? तो प्रॉमिस कर रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल, प्रॉमिस है बच्चों आप आपकी। 100% डिटरमिन्ड हो? सर लेक्चर लगाने के बाद बच्चा खुद कहेगा कि समझ ही आ मेरी जाए। इस चैप्टर के बारे में सोच ही बदल गई। पहली बार समझ में आया। नहीं, समझ में ही आ जाए। इससे पहले तो देख रहे थे, रट रहे थे, पता आज लगा है कि चैप्टर में है क्या। यस, यानी कि सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं, उसकी एप्लीकेशन भी साथ में सिखाई जाएगी। जहां बच्चों को सारी थ्योरी आती है लेकिन वो क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करना जानते, वो क्वेश्चन को कैच नहीं करना जानते। जो चांद सर ने बड़ी अच्छी बात बोली है कि अगर आपको पता लग जाए कि मैं एंड तक जा सकता हूं क्वेश्चन के, तो वो आप बड़े आराम से सॉल्व कर लोगे। हमने वही तैयारी आपको हर चैप्टर के हर क्वेश्चन, हर कॉन्सेप्ट के बारे में करवानी है। अब इस वीडियो सीरीज के साथ साथ अगर आप हमारी टेस्ट सीरीज को भी साथ में कंटिन्यू कर लोगे तो अपनी प्रेपरेशन को आजमाने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा। मैं ये बहुत अच्छे से मानता हूं कि जितनी गलतियां अब आप अपने घर पर करोगे और उसको अंडरस्टैंड करोगे, वो गलती आप कभी भी दोबारा नीट में नहीं करके आओगे। तो अच्छा है कि जितनी गलतियां घर पर पकड़ी जाएं तो वो तुम्हारे बेनिफिट के लिए होंगी, लेकिन वो उसके लिए एक रियल एनवायरनमेंट में अपनी टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप हेलिक्स की ये टेस्ट सीरीज भी एनरोल कर सकते हो वेबसाइट पर जाके। आप वहाँ पर जाके आप ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज के नाम से, वहाँ पर लिंक अवेलेबल है, वहाँ जाके आप इस सीरीज में एनरोल कर सकते हो। हमारी जितने भी वीडियोस होंगे वो उसी सीरीज के अकॉर्डिंगली, उसी सीक्वेंस में ही अपलोड होंगे। बहुत नहीं 170 मार्क्स बहुत नहीं, बॉटनी में तो 180 लाने पड़ेंगे। और 180 लाने की तैयारी के लिए हेलिक्स की बेस्ट फैकल्टी आपके सामने, आपको प्रिपेयर करने के लिए अगेन फॉर दोज 30 डेज हम उसको बेस्ट यूटिलाइज कर सकें, उसके लिए अब आपके सामने आ गए हैं। हम आपका एक भी मिनट वेस्ट नहीं होने देंगे। आपको 5-5 घंटे के वीडियोस देखने की जरूरत नहीं होगी एक चैप्टर की। अब आपको एक 1.5 आवर्स 2 आवर्स में एक क्रक्स पूरे चैप्टर का मिलेगा, जिसमें कि नीट की डेप्थ रिवीजन आपकी होगी। हमारी बॉटनी टीम अब आपको इसके बारे में गाइड करेगी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा बिमल मैम से कि वो इसके बारे में आपको और गाइड करें और आगे बताएं कि इन 30 डेज में हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं और उसको हम कैसे करवाएंगे। तो मिश्रा सर, बच्चे कहते हैं, पूछते हैं कि अब हमारा पेपर नज़दीक आ गया है, क्या जेनेटिक्स हम सिर्फ एनसीईआरटी से कवर करके चले जाएं या कोई और स्ट्रेटजी है? देखो, जेनेटिक्स में दोनों चैप्टर की अलग स्ट्रेटजी फ्रेम करनी पड़ती है। जो प्रिंसिपल वाला चैप्टर है उसमें हमें एनसीईआरटी के बाहर क्वालिटी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने ही पड़ते हैं, क्योंकि वो सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड अगर हम करेंगे तो सारे क्वेश्चन कवर नहीं हो पाते, क्योंकि वो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। दूसरा जो मॉलिकुलर बेसिस है उसमें एनसीईआरटी से ही आता है क्वेश्चन, लेकिन बड़ा डीप जो है कि मीनिंग के साथ आता के ऊपर है, डीप लाइंस। तो उसमें क्या है कि अगर हम अच्छे क्वेश्चंस के थ्रू इन दोनों चैप्टर की प्रैक्टिस करते हैं तो उन क्वेश्चंस के थ्रू हम लाइंस को खोद डालेंगे
और एक एक लाइन अगर हमने कोड डाली तो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे क्वेश्चंस हम करेंगे और 180 मार्क्स की गारंटी होगी। वाह गुरुजी वाह वाह। तमन्ना मैम, जो रिप्रोडक्टिव मॉर्फोलॉजी है उसमें मॉर्फोलॉजी में क्या इम्पोर्टेंट है हमारा? मॉर्फोलॉजी में सबसे इम्पोर्टेंट रिप्रोडक्टिव मॉर्फोलॉजी है और इसको पढ़ने का सबसे आसान तरीका है कि आप फैमिलीज को स्टडी करें। फैमिलीज को स्टडी करने के लिए फ्लोरल फॉर्मूला और फ्लोरल डायग्राम सबसे इम्पोर्टेंट है, उसी में ही मेजर पार्ट ऑफ फैमिलीज कवर हो जाती हैं। हमने टेस्ट सीरीज में ऐसे क्वेश्चंस को सेलेक्ट किया है कि एक क्वेश्चन से आपकी पूरी फैमिली कवर हो जाएगी। फ्लोरल डायग्राम को देख के हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन पता चल जाती है फ्लावर के बारे में, और जो इंफॉर्मेशन डायग्राम नहीं बता पाता वो इंफॉर्मेशन जैसे कि पोजीशन ऑफ ओवरी वो हम फ्लोरल फॉर्मूला से पता, और फ्लोरल फॉर्मूला से कौन सा पार्ट कितने सेगमेंट्स में है और उनकी फ्यूजन क्या है वो सब पता चल जाएगा, पोजीशन ऑफ ओवरी का पता चल जाएगा। तो फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फॉर्मूला से कंप्लीट फैमिली की इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है। आपको उसके बाद जो याद करना है वो है एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल्स को आप लिख लिख के याद करें, आपका रिप्रोडक्टिव मॉर्फोलॉजी टॉपिक बिल्कुल कवर हो जाएगा। बहुत बढ़िया बताया मैम ने। अच्छा अमन मैम, अगर हम एक बार ईटीसी याद करें और उससे हम रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस दोनों चैप्टर्स कवर कर सकते हैं? बिल्कुल कवर कर सकते हैं। अगर आप रिडॉक्स पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट सीख जाते हो, अगर आप समझ जाते हो कि अप हिल क्या होता है, डाउन हिल क्या होता है, तो ये चीज़ आप दोनों चैप्टर्स पे साइमल्टेनियसली लगा सकते हो। एक तो आपका टाइम भी सेव होगा और एक आपका कॉन्सेप्ट भी बिल्ड हो जाएगा, और फिर पक्का प्रॉमिस कि ईटीसी आपको डराएगा नहीं। क्या बात है, ये तो ईटीसी के गुरुजी हैं हमारे। प्रियंका मैम, पिछली बार नीट में आपने देखा था कि सीक्वेंस वाला क्वेश्चन आ गया था जिसमें ब्रायोफाइटा का पूरा लाइफ साइकिल था। अब जिसको आता होएगा वही कर पाएगा, तो आप बताइए कुछ उसके बारे में, कैसे हम। ये स्टूडेंट्स, प्लांट किंगडम अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, एक बल्कि टॉपिक है जिसमें मिक्स्ड स्टेटमेंट क्वेश्चंस कॉमनली पूछे जाते हैं। तो उसके लिए बेस्ट है कि आप पांचों डिविजन्स की कंपैरेटिव स्टडी करो। पांचों डिविजन्स का स्पोरोफाइट, गेमिटोफाइट को आप कंपैरेटिवली पढ़ लो, और हमारी क्वेश्चन डिस्कशन सीरीज से पूरे चैप्टर को क्वेश्चंस के थ्रू आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा। थैंक यू मैम, आपने तो हौसला ही बढ़ा दिया बच्चों का। प्लांट किंगडम में डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस जो आते हैं, हाँ, तो उन पे भी फोकस करना पड़ेगा। सारी एनसीईआरटी की डायग्राम्स है वहाँ पे। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें डायग्राम्स के थ्रू आप इजीली पूरा कॉन्सेप्ट कवर कर। क्या बात है। और हमारे जो इकोलॉजी के गुरुजी हैं आशीष सर, आप बताइए, इकोलॉजी बच्चे सोचते हैं लास्ट चैप्टर है, इसको तो हो ही जाएगा, तो आप बताइए उसमें डाटा भी काफी है, तो कैसे उसको कवर करें? मैम इकोलॉजी लास्ट चैप्टर तो है, बट जैसे कि हम देखते हैं उसमें से वेटेज काफ़ी रहती है, 8 से 10 क्वेश्चन हर साल आते हैं उसमें लगभग। लास्ट ईयर भी हमने देखा कि एक ही चैप्टर से बायोडाइवर्सिटी से 5 क्वेश्चन वहाँ पे डायरेक्ट आ गए थे, तो लगभग एवरेज 10 क्वेश्चन की रहती है। उसमें इतना सारा डेटा है कि हमें उसको प्रॉपर जब तक कंपाइल नहीं करेंगे, सिस्टेमेटिकली नहीं स्टडी करेंगे, बार बार नहीं पढ़ेंगे, तब तक वो नहीं हो पाएगा। तो एंड में हम बॉटनी वाले यही कहेंगे कि बीज की तरह चुपचाप कर मेहनत और तेरा जर्मिनेशन धमाकेदार होगा। क्या बात है मैम, क्या बात है। आई होप कि आप सब बच्चों के साथ बहुत मेहनत करोगे और इनको इनके मकसद तक पहुंचाओगे। और बच्चों, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली फॉलो अस। जो वीडियोस आपको हम दे रहे हैं उसमें हम अपनी पूरे एक्सपीरियंस को यूज़ करके, नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को यूज़ करके, उनके पूरे फॉर्मेट्स को यूज़ करके जो बेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको दी जा सकती है, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड दैट इन्फॉर्मेशन टू यू। अब बात आती है, डिटरमिन करो अपने आप को कि बॉटनी जोलॉजी में आप 180 से नीचे स्कोर करोगे ही नहीं। हमने एक एक स्कोर को अपने साथ सिजोना है और अपने रैंक को टॉप पर लेके आना है। तो इसके लिए हमारी डिटर्मिनेशन के साथ साथ अपने आप को डिटरमिन्ड करो, अपने आप को प्लान्ड वे से एक अच्छी अप्रोच के साथ, एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ, सबसे इंपॉर्टेंट पॉजिटिव माइंड, बिलीविंग इन योरसेल्फ। हर कोशिश दूसरी कोशिश से बेहतर ही होगी, तो इसीलिए कोशिश करना नहीं छोड़ना है और बेस्ट प्रैक्टिस करना है। और इस सीरीज को कंटिन्यूअसली टिल नीट एग्जाम इसको अपना बेस बनाना है फॉर योर प्लान्ड रिविजन प्रेपरेशन फॉर नीट। थैंक यू बेटा, थैंक यू।